साथी नमस्कार। आपका आपके परिवार एसएस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की क्लास है। ये शायद चौथी पांचवी क्लास है ये हमारी। ठीक है, इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो बच्चे नए हैं तो कृपया करके वो पहले पुरानी क्लास देख के आए, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, नहीं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आने का। ठीक है, तो पहले पुरानी क्लास करें उसके बाद यहाँ आए। देखिए, हमने कल कितने 85 क्वेश्चन कर लिए थे। 86वां क्वेश्चन है हमारा ये। देखो क्या कह रहा है इसमें। 86 क्वेश्चन में एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई और फिर 100% की वृद्धि हुई। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 50% की कमी। देखो 50% कितना होता है, 50% बराबर कितना होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 होता है एक बार कमी की गई है और फिर देखना एक बार फिर वृद्धि की गई है। देखो 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि एक बार ये कमी एक बार ये वृद्धि। इन्होंने बोला है देखो, एक बार 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई। 100% कितना होता है, 100% कितना होता है, 100% होता है 1। तो मतलब 1/1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 100% कैसे होता है, 100% हटा के बटे में 100 लिखेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया, 1/1 आया। ये हमारी वृद्धि हुई है तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम कर लो। तो देखो वेतन में 50% की कमी, पहले 50% की कमी, पहले कितना, 2 था, 2 में से 1 कम कर दो, कितना रह गया, 1। पहले कितना था वेतन, 2, 2 में से हमने 1 कम कर दिया, कितना रह गया, 1। ठीक है, ये पहले लिख लो। ठीक है, और ये अब लिख लो, लेकिन ये लिख लो पहले, जो वेतन पहले था। ठीक है, और ये बाद में, बाद में कितना है। ठीक है, ठीक है, पहले 2 से 1 की कमी हो गई, उसके बाद क्या हुई है, फिर ये बढ़ी है। पहले 2 था और 1 बढ़ गया, 3 हो गया। फिर 2 था, फिर 2 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 3। ये फिर बढ़ गई। फिर लास्ट में देखो फिर वृद्धि हुई है। पहले 1 था और ये 1 बढ़ गया, 1 था पहले और 1 इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया, 2। ठीक है, अब देखो कोई कट रही है, देखो यहाँ से काट दो, 2 से 2 काट देना, 1 1, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं नहीं कट रहा तो 2 एकम 2, 2 से कितना हो गया वेतन हमारा, 1 तिया 3 एकम 3। 2 से 3 हो गया तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। कितने पे बढ़ा, 2 था और कितना हो गया, 3। तो 1 बढ़ गया कितने पे, 2 पे। 2 पे जहां से बढ़ता है 2 पे बढ़ा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दी। तो देखो 2 से काट, 2 एकम 2 और 2 से 100 काटना, 2 पंजे 10, 1 जीरो 50 दूनी 100। तो इक्वल टू कितना हो गया, 50%। क्या हुई है ये 50% की वृद्धि, क्योंकि 2 से 3 हुआ, बड़ा है। तो गेन ऑफ 50%। देखो लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, लॉस का मतलब हानि होता है और गेन का मतलब होता है लाभ। ठीक है, याद रखेंगे, लॉस का मतलब हानि और गेन का मतलब लाभ। तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है कितने का, 50% का। ठीक है, आगे देखो 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या में मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। तो पहले 16% बढ़ा दी, तो पहले भैया 16%। 16% कितना होगा, 16/100। ठीक है, 16, 4 चौक 16 और 4 से काटना, 25 चौका 100। तो कितना हो गया, ये वृद्धि हुई है तो प्लस के 4/25। ठीक है, अब दूसरा कितना दिया है इन्होंने, 14%। दोबारा में 14% बढ़ाया तो कितना हो गया, 14/100। ठीक है, 2 से काटना, 2 सत्ते 14 और 2 से 100 काटना 50। तो कितना हुआ, प्लस के ये भी वृद्धि हुई है 7/50। ये एक वृद्धि ये हो गई, एक वृद्धि ये हो गई। और देखना फिर इस प्रकार प्राप्त संख्या 30% कम कर दिया जाता है, बाद में 30% कम कर दिया। 30%, 30% का निकालना कितना होगा, 30% कितना होगा, 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो तो ये क्या हुई है, कमी हुई है, तो 3/10 ये चीज हुई है कमी। ठीक है, तो अब भाई लिख लो, मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देखो वृद्धि हुई है, कमी चेक करो। तो पहले 25 थी और 4 बढ़ गई, कितनी हो गई, पहले 25 थी और 4 बढ़ के कितनी हो गई, 29।
25 से हमने 4 बढ़ा दी, फिर दोबारा में कितनी, यहाँ 50 थी, 50 से कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई। पहले 50 थी, फिर कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 57। ठीक है। और लास्ट में क्या कमी की गई है, मतलब 10 से कितनी, 3 कम कर दी गई है। 10 थी और 10 से कितनी कम कर दी गई है, 3, 3 कम कर देना, 7। ठीक है भाई, अब लिख लो इसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो कोई चीज कट रही है हमारी यहाँ, कोई नहीं कट रही है, हमने 57, कुछ नहीं कट रहा। तो भाई देखो, करो 50 और 50 ढाई 500, 500 ही गुणा 25 से करना, 25 से कितने ही गुणा करो, 500 की करना। दो 50 ढाई 500 की 25, 25 जीरो का जीरो, 25 जीरो का जीरो, 25 पंजे 125, कितना हो गया, 12,000, 12,500 से कितनी हो गई, 29, 57 और 7 की गुणा करो पहले, पहले 29 और 57 की कर लो, 57 और 29 की कर लो पहले। देखो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 पंजे कितना हो गया, 45 और 6 51। ठीक है, और फिर 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 3, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 1653। उसकी गुणा कितने से करते हैं अब, 7 से, 7 से करो। 7 तिया 21 का 1 हासिल कितना हुआ, 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया, 37 के 7 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, और 7 एकम 7 और 4 11, 11 571, तो 71। ठीक है, 11,571। तो भैया ये क्या हुई है, ये तो भाई कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। कितने की कमी हो गई, बताओ, घटा के देखो अब, कितने की कमी हो गई, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ हो गई कमी, कितने की, 12,500 में से 11,571 घटाओ, 12,500 में से 11,571 घटाना, 10 में से 1 गया 9 बचा है, 9 में से 7 गए 2, यानी कि 4, 4 में से 5 नहीं गया, असल 2.5, 14, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ 1 में से 1 कुछ नहीं, 1 में से 929। कितने की भैया कमी हुई है, 929, ये तो कमी तो हुई है। ठीक है, अब इसे हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, देखो कितने की कमी हुई है, 929 की। ठीक है, कितने पे हुई है कमी, 12,500 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, और 125 से 9, और ये नहीं कटेगा, तो 125 से 929 को भाग दे दो, 125 से 929 को भाग दे देना। देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 सत्ते 84 लगाओ, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875। कितना बचा, 9 में से 5 गए 4, 12 में 7 के 5 54, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो दशमलव लगा देंगे। लेकिन इन्होंने देखो, हम दशमलव लगा के आगे कर दो, कोई वो नहीं है, दशमलव लगा के करें आगे, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने केवल निकटतम पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक देखो 7 किस में है, इसमें 7%। क्या हुई है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी, यहाँ पे कमी तो हुई है ये क्या। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 7%, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, यानी भाई गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। खपत, देखो हमने बोला किसी चीज की, मान लो खपत हमने 20 किलो गेहूं, ये हमने बोला यहाँ पे प्राइस होती है, ये क्वांटिटी मतलब कंजप्शन खपत हो गई, और इनको मिला के क्या बनता है, एक्सपेंडिचर खर्च बनता है। तो उन्होंने खपत दे दी और खर्च दे दिया, लेकिन कीमत पूछी है हमसे। तो हमने बोला इन दोनों में से कोई चीज एक दी जाती है और ये दी जाती है, तो क्या होता है, ये वाला एक मेथड लगा देते हैं, कौन सा, 100 वाला, याद करो। कितनी हो गई, खपत कितनी बढ़ गई, 20%, 100 से कितनी हो गई, 120। और ये क्या कह रहा है, खर्च कितनी हो गई, 50% की वृद्धि, तो कितना हो गया, 150। तो क्या हुआ, कितना बढ़ा, 30, कितने पे, कितने पे, कितने पे, 120 पे, और गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 से 100 काटना 25। तो क्या हुआ, 25% वृद्धि हो गई ना, 25% इंक्रीज, किस पे, कीमत पे।
ठीक है, ये तो वो शॉर्टकट वाला तरीका हो गया। बेस से कैसे करेंगे, तो खपत में 20% बराबर कितना होता है, 20%, 20% बराबर कितना होता है 1/5, ये क्या हुई है वृद्धि, ठीक है। और दूसरा कितना 50% की वृद्धि कायम हुई है, ये 50% बराबर कितना होता है 1/2, तो ये भी वृद्धि हुई है, प्लस का निशान लगा दिया। ये खर्च में देखो हम लिखेंगे प्राइज कीमत, और यहाँ पे फिर हो जाएगी क्वांटिटी। अब ये चीज क्वांटिटी ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे लिख सकते हैं, सही से समझ में आ जाएगा। देखो 5 से 1 बढ़ गया, 5 से कितना बढ़ गया 1 बढ़ के कितना 6 हो गया, ठीक है। ये अब ये प्राइस हमने नीचे कर लिया, क्योंकि बीच में गुणा करने के लिए हमने इसे नीचे लिख लिया, ऊपर लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा में कोई सा ऊपर नीचे लिख सकते, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे कितना है 2, 2 से कितना हो गया 3, ये क्या हुआ है 2 से 3 खर्च हुआ है, तो पहला 2 था 1 बढ़ के 3 हो गया। अब भाई हमें निकालना, तो इससे इसकी गुणा 2 की गुणा 6 से, 2 छंग 12 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 की गुणा 5 से, 3 की गुणा 5 से 3 पंजे 15। अब कितना 12 से 15 कितनी बढ़ गई 3, 3 ही तो बढ़ गई, कितने से 12 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा प्रतिशत हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 से काटना 25 चौका 100, कितना हो गई वृद्धि 25%, ठीक है। नए बच्चे जो होंगे उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक पुरानी क्लास नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो पहले पुरानी क्लास करके आए, उसके बाद इस क्लास में आए, तभी नए बच्चों की समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन 89, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, ठीक है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई हो तो x का मान, बस भाई देखो कीमत हो गई और ये बिक्री हो गई और बाद में आय हो गई, रेवेन्यू इनकम, ठीक है। कीमत यहाँ पे कीमत हो गई, ठीक है, कीमत हमने बढ़ा दी और फिर ये बिक्री हो गई, ठीक है। बाद में इनकी टोटल आय निकल आई। अब ये बात वही हो ना, कीमत जैसे मान लो आप एक कोई चीज मान लो, आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल की कीमत मान लीजिए 500 रुपए है, ठीक है। और बिक्री हमने बिक्री बढ़ा दी, बिक्री जैसे पहले 1 या 2 होती थी, हमने अब कर दी उसकी बिक्री 15 मोबाइल बेचने शुरू कर दिए, 500 रुपए का मोबाइल है और कितने शुरू कर दिए 15, अब टोटल कितने के बिकेंगे, आय कितनी होगी टोटल, इनकी गुणाई तो होगी, इन दोनों की गुणा 15 पंजे 75, 75 के आगे 2 जीरो, कितने 7500 के बचेंगे। सेम मतलब क्या है, मतलब हमें ये देखना है इन दोनों की गुणा करके ये तीसरी चीज आ रही है, सवाल वही है, देखो कीमत और बिक्री और आय। तो देखो कीमत कितनी बढ़ गई, देखो कीमत और बिक्री में से कोई एक चीज दी है, हाँ दी है, देखो कीमत दी है 25% बढ़ गई, बिक्री नहीं दी है और नीचे वाला दिया है, तो हमने बोला 100 वाला मेथड लगा देंगे डायरेक्ट, कैसा, कितनी थी 100, 100 से कीमत कितनी हो गई 25% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 125, 25% बढ़ी है तो 25% का बढ़ने का मतलब 100 तो ऑलरेडी कोई चीज होती है, उसमें 25% बढ़ा दो तो 125 हो गई, ठीक है। फिर आय में कितनी वृद्धि हुई है 20%, तो 20% कितना होता है 120, तो ये क्या कह रहा है, आय हो गई 20% की वृद्धि हुई, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x% बढ़ गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, इसकी कीमत कम कर दी गई है, कम 25% कम है, तो हम यहाँ पे 125 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कम है ना कि ज्यादा, कीमत क्या हुई है कम हुई है। अब जैसे कीमत हमने मान लो कम हो गई तो 100% थी, 25% कम हो गई तो कितनी हो गई 75, 75 ही तो रहेगा 100 में से 25% कम। अब ये देखना अब बिक्री कितनी बढ़ी है इसकी, 75 से 120 हो गई, कितनी बढ़ गई 45, कितने से 75 से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100% से, देखो 25 से काटना 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3 और 3 से 45 काटना 15 तिया 45 और 15 और चौका 60, 60%, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सेल बढ़ गई। अब भाई हम उस तरीके से कर लो, देखो 25% कम हुई है ना, तो 25% को कितने लिखते हैं हम 1/4, कम हुई है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। और दोबारा में क्या है फिर, दूसरी बिक्री कितनी बढ़ी है इसकी 20%, 20% बराबर कितना होता है 1/5, ये क्या हुई है बड़ी है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब लिखो कैसे, देखो इधर प्राइस लिखेंगे कीमत, इधर कीमत और यहाँ सेल बिक्री और यहाँ इनकम मतलब आय, ठीक है। भाषा बदली है, सवाल बस वही होता है, भाषा बदल देती है बार बार, तो बस आपको भाषा से समझना है किस चीज की गुणा करके क्या आएगा, ठीक है। तो भाई देखो ये 4 से 1 कम ही गई है कीमत, कीमत 4 से 1 कम गई, 4 थी 1 कम गई, 4 थी हमारी ऊपर 1 कम हो गई तो कितनी रह गई 3, ठीक है।
ऐसे ये 5 थी हमारी, क्या ये आय है, आय बढ़ी है, इनकम, ना कि सेल। बिक्री तो इन्होंने एक्स दी है तो उसे निकालना है। 5 थी, एक बढ़ गई, 5 थी, कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, 6 हो गई। अब भाई हमें बीच वाले निकालने हैं तो क्या करेंगे, 5 यहां से लेते हैं स्टार्टिंग, 5 से 3 की गुणा करो 15, ठीक है। 6 से 4 की गुणा करो 24, 6 से 4 की गुणा की कितनी हो गई, 24। अब देखना भैया 15 से 24 हो गई, इन दोनों में अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। 15 से 24 हो गई, हमने मान लो चलो नहीं कट रहा है, काट के भी दिखा देंगे। 15 से कितनी हो गई, 24, वैसे 3 से कट जाएगा ये, देखो 3 से काटना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5 से कितनी बढ़ गई, 8, कितनी बढ़ गई 3, कितने से 5 से, गुणा 100%। हमने बोला ऐसा ऐसा या इधर से काट सकते हैं, इधर एक चीज इधर की होनी चाहिए, एक चीज इधर होगी। 3 से पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5 से 8, तो 5 से कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, कितने से, यहाँ पे 5 है, 5 से 100%, 5 से काटना, 5 एक 5 और 20 पंजे 100, 20 और 3 की गुणा कर दो, 20 3 60%, आंसर आ गया। ठीक है, कैसे भी करो। आगे देखो, आगे कह रहे हैं भाई एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रही, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या। ठीक है, चलो आपको ये एक प्रकार से सीरीज वाला मेथड आ गया, सीरीज। ठीक है, अब मैं किस तरह से, 2 तरह से बताऊंगा आपको ये करना। कितनी, 10% बढ़ रही है, तो 10% कितना होता है, 1/10, ये बढ़ रही है तो प्लस। तो कहने का मतलब जनसंख्या 10 थी और 10 से कितनी हो गई, एक बढ़ गई 11। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, देखो ये प्रति वर्ष, एक वर्ष में 11 हो गई, दर से बढ़ गई, तो 2 साल बाद, 2 साल बाद तो एक बार और करना पड़ेगा, या तो इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ना करो तो एक बार और लिखो, 10 से 11 2 बार हुई, क्योंकि 2 साल पूछ रहा है। तो कितनी हो गई, 10 ढाई 100 से 11 और 11 गुणा 121। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया शहर की जनसंख्या इतनी है, मतलब इतनी यहाँ है और बढ़ के इतनी हो गई, तो इतनी 100 है, 25,000 है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 100 है ना, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 25,000। तो मतलब ऐसे करते हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,000, तो हमारी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 बटे 100। तो हमें निकालनी कितने की है, 121 की, जो दी होती है वो नीचे, तो हमें निकालनी है 121। 121 की वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 बटे 100 गुणा 121। तो देखो 2 जीरो, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 121 और 25 की गुणा करना, जीरो हम बाद में लगा देंगे। देखो करो भैया, गुणा कितनी होगी, 25, एक तो जीरो लगा दो पहले जीरो का, ठीक है। उसके बाद देखो 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 के 2 हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, 30,250, ये हमारा आंसर आ गया 30,250, 2 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा वो मेथड हो गया। और इस टाइप की जब सवाल आते हैं ना, तो इसमें सीरीज वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, सीरीज वाला कैसा मेथड होता है, देखो सीरीज वाला मेथड होता है ये, कितनी जनसंख्या है, 25,000, 25 जब दे रखी होती है हमें, या बाद में की दे, गुणा करेंगे कितना, पहली साल कितनी 10% की दर से बढ़ रही है, हर चीज कितने में होती है, कोई भी 10% कितने में होती है, 100 में होती है कोई भी परसेंट। तो मतलब कहने का मतलब पहले 100% पूरी थी और 10% बढ़ रही है, तो कितनी हो गई 10% बढ़ के 110, समझ रहे हैं ना आप, 110। ठीक है, 110 हो गई। ठीक है, 100 से कितनी हो गई 110। ठीक, फिर अगली एक साल बाद और अगली साल फिर कितनी हो गई, फिर 10% बढ़ गई, तो मतलब 100 थी और फिर 10% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 110। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। देखो एक जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया, ठीक है, एक जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया। ठीक है, उसके बाद देखो एक जीरो, 2 जीरो से हमने एक जीरो ये काट दिया और एक जीरो ये काट दिया। ठीक है, अब कितने रह गए, नीचे तो एक रह गया, ऊपर कितने रह गए 11, और 11 की गुणा 121 और 121 की और 250 की गुणा अभी हमने की थी, कितनी आई थी 30 2, कितनी आई थी 30,250, आंसर हो गया। और इस तरह से भी ना करके देखो हम एक और बेसिक तरह से कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा 25,000 जनसंख्या थी, सीरीज वाला का ही दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 25,000 गुणा हमने कितनी 100 से 110 लिखी थी, 100 से 110 ना लिख के 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो कहने का मतलब 10 और 10 में कितनी बढ़ गई है, एक बढ़ गई, तो ऊपर कितनी 11 है। ठीक है, ऐसा करके यहां भी कटेगा, और चाहे पहले काट के तब लिखो तब भी वही बात है, 11/10 लिखेंगे। फिर हमारी कितनी थी अगली बार, फिर 10 थी, अगली 11 हो गई, 2 बार बढ़ी है ना, तो देखो वही चीज तो लिखी हमने। और 2 जीरो तो 2 जीरो काट दो,
दो जीरो से दो जीरो काट दो, उसके बाद इनकी गुणा कर दो, 30/250। ठीक है, या तो 10% को पहले सॉल्व कर दो, नहीं करो तो भैया 10/100 लिखते हैं, तो 100 से 10 बढ़ के 110 हो गई, यहाँ पे लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो, कटपिट के आना आंसर वही है। ठीक है, आगे देखो, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष, आपको दिखाई तो सही दे रहा है ना? जी बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं देखो, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य ह्रास, ह्रास मतलब कमी, ठीक है, मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास का मतलब होता है कमी, कमी हो रही है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,200 है, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, देखो सेम तरीका वही आ गया, 35,000, क्या करना है, 35,000 अभी, और क्या हो रही है इसमें, कमी हो रही है, तो हम बस सीरीज वाला मेथड लगा दो, कैसे भी करो, कितने की, 10% की कमी हो रही है, हर चीज कितने पे होती है, पूरी 100 पे, 10% की कमी कर देंगे तो कितनी हो गई, 90%। ठीक है, ठीक है, फिर अगली में फिर 100, सीरीज मतलब उसी का आगे चलता रहता है, तो देखो 10% कितने, 2 वर्ष बाद पूछ रहे हो, तो एक बार फिर 90 हो जाएगी। ठीक है, या फिर 90 ना लिख के ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 35,000 गुणा कितना, 10% का मतलब 1/10 हो रहा है, तो जो कमी हो रही है तो 10, 10 एक की कमी हो गई, 9/10। बात भैया नहीं, यहाँ से यहाँ जीरो काट दो, तो क्यों यहाँ पहले ये खुजली करोगे, डायरेक्ट वहीं से लिखा करो, जीरो से जीरो काट देंगे हम, क्या दिक्कत है हमें, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, एक जीरो, और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दिए। ठीक है, कितना रह गया, देखो 9 की गुणा 350 से, 350 से किसकी गुणा हो गई, 81 की करना भाई, एक जीरो का जीरो जीरो, एक पंजे 5, एक तिया 3, दूसरा 8 जीरो का जीरो जीरो, 8 पंजे 40 का जीरो, हासिल कितना हो गया, 4, 8 तिया 24 और 4 28, कितनी हो गई गुणा, 0 5 3 8 और 2, 28,350, 28,350। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 2 लाइन में। ठीक है, एक लाइन में हमने सवाल लिखा, दूसरी लाइन में आंसर, और आपके लिए दोबारा दूसरी तरीका से फिर करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बकाया आप खुद देख लें कौन से तरीके से करना है। देखो 35,000 थी, हम 10% की कमी हुई है, 10% कितना होता है, 1/10 होता है ना, तो कमी हुई है, तो कितना हो गया, 10 से कितनी हो गई, एक कम कर दो, 9, यही तो हो गई, 10 से एक कम हो गई, 9, 2 बार हुई है तो फिर दोबारा कर दो, या स्क्वायर कर दो, बात एक ही होती है, इनका स्क्वायर कर दोगे तो भी वही बात है, 10 का स्क्वायर 100, गुणा करोगे 10 दाई 100, 9 ने 81, 10 से 9 फिर हो गई दूसरी बार, तो टोटल कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 9 ने 81। अब देखो 100 की वैल्यू दे रखी है पहले वाली, देखो पहले की तो दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, वर्तमान ये होती है, और बढ़ने के या घटने के बाद ये होती है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35,000, कहने का मतलब 100 का मान दे दिया है इन्होंने 35,000, तो हम एक का निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 35,000, 35,000 बटे 100, हमें निकालना कितने का, 81 का, घटने के बाद कितनी है, तो 81 का कितना, 35,000 बटे 100 गुणा 81, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 350 की 81 से गुणा, यहाँ भी देखो वही तो आया था, 350 की गुणा 81 से, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ लो, आंसर तुम्हारा वही आना है। ठीक है, अब वो तरीका आपको देखना, ये सब तरीके आपके दिमाग में कब आएंगे, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन, ये आगे हमारा आंसर कौन सा आया था इसमें आया था 28,350, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद, अब भाई 16.2/3 अब हम नहीं लिखेंगे, इसे हमें भाई सही करके लिखना पड़ेगा, कैसे, कितनी है, 36,000 है ना, तो 36,000 गुणा 16.2/3 को कितना लिखेंगे, 16.2/3 को कितना लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, कैसे बताया था ना, 1/6 कैसे, इन दोनों की गुणा होती है, 16 और 3 की गुणा होगी, 16 48, और 2 क्या होगा इसमें जुड़ जाता है, कितना हो गया, 48 2 50, बटे में जितना 3 होता है वही, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लिख देते हैं गुणा में, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ऊपर कितना हो गया, 1/3, और 2 की गुणा 3 दूनी 6, 1/6 ये कर हो रही है, बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, 6, 36,000 गुणा कितनी, 6 से 1 बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 7, 6 से 7, इस तरह से लिखेंगे, 6 से 7, फिर अगली साल फिर 6 से 7 होगी, 2 बार होगी, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद 2 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 7 हो गई, जो बढ़ती है वो ऊपर, जो बेस होती है, जो मतलब वर्तमान होती है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं, देखो अब काट दो, 6 एकम 6, और 6 से काटना, छतम 36, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, ठीक, फिर 6 एकम 6,
फिर 6 से काटना, 6 एकम 6, 1 2 3 0, 1 2 3 0। देखो 7 की गुणा 7 से करो, 7 सत्ते 49, 49 की गुणा 1000 से करोगे तो कितनी होगी? 49,000। आंसर हो गया हमारा, कहीं पे है। कितने इजी सवाल है, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो क्या कह रहे हैं ये। इस सवाल में कहना है एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहना, परिवर्तन निकालना है, मतलब प्रतिशत दे रखा है और आंसर भी प्रतिशत में पूछ रहा, तो भैया हमें कुछ मूल्य फूल तो दे नहीं रखा, तो ये परिवर्तन कहना है कितना। तो पहले वृद्धि हुई है, बाद में कमी हुई है। तो देखो 10% की वृद्धि हुई है, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, ये हुई है वृद्धि, ठीक है। और फिर मूल्य में पहले वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। फिर कमी कितनी की जाती है? 2.5%। 2.5% कितना होगा भाई, इसकी है मैटर, 2.5%। तो इसे कैसे लिखेंगे? 2.5 को हम 25 लिख लें, दशमलव के बाद एक जीरो है तो दशमलव के बाद एक जीरो, ऐसा ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने मान लो यहाँ से दशमलव हटा दिया और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के आगे एक जीरो लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिशत हटाएंगे तो भैया बटे में 100 और लिखा जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, काटो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 1/10 चौक 40, 1/40। ये क्या हुई है? कमी। यही तो कमी की जाती है। अंतिम मूल्य में शुद्ध। अब भैया देखो क्या है, पहला कितना है? 10 से 1 हमने बढ़ा दिया मूल्य, ठीक है। और बाद में क्या कर दिया? 40 से 1 अगर बढ़ा दिया तो 11 हो गया, ठीक है। 40 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया? 39। तो ये पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ, तो 40 की गुणा 10 से कितना हो गया? 400, और 39 की गुणा 11 से करना, 11 नियम 99 के 9 हासिल कितना? 9, 11 तिया 33 और 9 कितना हो गया? 42। तो भैया कितना? 29 बढ़ गया, 29 बढ़ गया कितने से? 400 से, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 29/4 ये प्रतिशत होता है, ठीक है। 29/4 को करना, 4 से 29 को भाग कर दो, 4 छंग 24 और 4 छंग नहीं, 4 सत्ते 28 लगाओ, कितना बचा? 1 उतारा, जीरो हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिया तो दशम लगाएंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 1 जीरो बढ़ा लिया, 4 पंजे 20। तो ये 7.25% आ गया, क्या आ गया? 7.25%। लेकिन आप ये बताएं इसमें कमी होगी वृद्धि? बताओ। ऑप्शन में तो 7.25 ये दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, पता क्या यहाँ से करते हैं? यहाँ से देखो 40 से ये 429 हो गया, क्या हुआ है? बड़ा है ना, बढ़ाई तो है 29, तो ये चीज वृद्धि होगी, ये चीज ध्यान रखना, तो वृद्धि होगी 7.25 की, ऑप्शन नंबर। अगला देखो, कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800, 1,26,800 है। पहले वर्ष में 15% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 20% कम हो गई, तो 2 वर्ष के अंत में। अब देखो बस, अब इसमें सीरीज वाला मेथड लगा, 1,26,800 गुणा पहले साल कितनी बढ़ गई? 15% बढ़ गई, मतलब पूरी कितने में होती है? 100 में, 100 से कितनी बढ़ गई? 15, तो 115 ही लिख दो, गुणा दूसरे वर्ष में 20% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष में भैया कम 100 थी और 20% कम करना 80 हो गई, ठीक है। तो पूछ रहे हैं भैया शहर में जनसंख्या क्या है 2 वर्ष बाद। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो हमने काट दिया, और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब ये 10 देखो, 2 से काटना, 2 से काटना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 से 115 काटना, 5 दूनी 10, एक बचा, उतारा 5 15, 5 तिया 15, नीचे यहाँ पे एक रह गया, यहाँ एक रह गया। अब भाई ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, 1268, यहाँ तो हो गई कितने? 1268 की गुणा कितने से होगी? 1268 की गुणा कितनी? 23 चौका 92, 92 से गुणा कर दो। अब देखना 2 अट्ठे 16, लास्ट इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, काट दो। इसमें 6 है, इसमें 6 है, ये भी नहीं होगा। भाई इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना तो गुणा करनी पड़ेगी। अब बाई चांस देखो अगर हमारा एक ऑप्शन में केवल एक में ही 6 होता तो हमारा वही आंसर हो जाता, हम गुणा ही नहीं करते, क्योंकि 2 अट्ठे 16, लास्ट का इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा ना। अब भाई 2 में 6 है तो गुणा करनी पड़ेगी, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छंग 12 और 13 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2।
1 के नीचे गुणा कर दो। देखो 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल कितना हो गया, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल कितना हो गया 7। अब देखो हम यहीं से आंसर पता चल जाएगा, 1 6 लिखेंगे और 3 और 2 कितना हो गया 5, 56 किसके लास्ट में है इसके, हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए पूरा सॉल्व करते हैं। देखो 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 छक 54 और 7 कितने हो गए 61 का 1 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24 के 4 हासिल कितना हो गया 2, 9 एकम 9 और 2 11। अब देखो 6 का 6, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 4 कितना हो गया 6, 2 और 1 1 का 1, 1 का 1, 11 66 56, 11 66 56 ऑप्शन हो गया। ऐसा करते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, ठीक है। पहले वर्ष इसमें 8% की कमी, ठीक है, और दूसरे वर्ष में कितनी हो गई 5%, 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, कितनी है 80,000 है। पहले वर्ष में 8% की कमी हो गई और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब दोनों के बाद में कितनी होगी जनसंख्या। तो हम भैया करो 80,000, 80 1 2 3, 80,000 गुणा पहले वर्ष कितनी बढ़ गई 8, पहले इसमें पहले वर्ष में 8% की कमी, 100 थी, 100 से 8% कम कर दो कितना 92, गुणा दूसरे वर्ष क्या हुआ है 5% की वृद्धि, 100 से 5% बढ़ गया तो कितनी हो गई 105। 2 जीरो 4 जीरो जी है, 4 जीरो से 2 और 2 4 जी कट गया, ठीक है। अब भाई नीचे तो 1 रह गया, डायरेक्ट गुणा कर दो इनकी, 8 92 और 105, 105 अट्ठे कितने हो गए 100 अट्ठे 800, 5 अट्ठे 40, 840, 105 अट्ठे 840 और उनकी गुणा 92 से, ठीक है। हमने भाई 105 और 8 की कर ली पहले, हमें 105 अट्ठे 840, 100 अट्ठे 800 होता है और 5 अट्ठे 40 तो 840 हो गया, बाई गुणा 92 से करते। देखो 2 जीरो का 0 0, 2 चौक 8, 2 चौक कितना हो गया 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। कोई पहले क्रॉस कर दो, 9 जीरो को 0, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75, 0 8 6 6 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 7 77 280, 77 280 आंसर, ठीक है। आगे देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, द्वितीय वर्ष में 11 से 1/9, तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष के अंत भैया तीनों बार बढ़ रही है, ठीक है। कितनी हो रही तीनों बार बढ़ रही है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले 12.5% को निकालो कितनी होंगे 12.5%, पहली क्लास में मैंने बताया कितना होता है 1/8, क्योंकि 12.5 100 प्लस 12.5 तो लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा कितना हो गया 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, ये भी कितना होता है 1/9 होता है ये, ठीक है। ये 1/8 हो गया इसका मान 1/9 होता है। पहली क्लास में सब समझाए हैं, जो लोग शुरू से लेकर क्लास कर रहे होंगे परसेंटेज की उनकी सब समझ में आ जाएगा, जो लोग इस क्लास में आए उनकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी बार कितनी है 20%, 20% का मान कितना होता है 1/5, तो ये भी बढ़ रही है, ठीक है। अब वैसे अब है कितनी 15,000, 15 1 2 3 15,000 गुणा, फिर हम लिखते जैसे मान लो नीचे 100 मान लेते, 100 प्लस ये 12.5 थी तो 112 है, बट सही 1/2 होता, तो इसलिए हमने इसे सॉल्व करके लिख लिया सही से। तो कितनी थी पहले 8 थी और 1 बढ़ गई कितनी 9, 8 थी 8 से 1 बढ़ के कितनी हो गई 9, दूसरी बार में कितनी 9 थी 1 बढ़ गई 10, और तीसरी बार में कितनी 5 थी 1 बढ़ गई, 5 थी 1 बढ़ गई तो कितनी 6, बस निकाल दो तीनों वर्ष के अंत में। अब भाई इसमें भैया गुणा करनी पड़ेगी, तगड़ी तगड़ी नहीं करनी पड़ेगी, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9 कट गई है, और देखो देखो ये भी कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये देखना, देखो 2 से काट सकते हैं, 2 तियां 6 और 2 चौक 8, अब इसे नीचे 4 रह गए, 4 से ये भाग करके देखना, 4 एकम 4 और 4 से करना 15,000 पूरा, 4 तियां 12, 3 बचा उतारा 0 30 हो गया, 4 सत्ते 28, यहाँ 2 बचा उतारा 0 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 1 0, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 3750 कितने से गुणा करेंगे 1, नीचे तो सब में 1 हो गया, 2 तियां 6, 6 की गुणा इतने से कर दो 3750 से, 3750 से गुणा कर देना 6 की, 6 जीरो का 0 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल कितना हो गया 3, 6 सत्ते 42, 3 48 के 8 हासिल 4, 6 तियां 18 और 4 22, 22,800 कितना हो गया 22,800।
15,000 है, प्रथम वर्ष में इतनी, दूसरे वर्ष में इतनी, तीसरे वर्ष में इतनी से बढ़ जाती है। तो अंत में भैया हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत है। बढ़ रही है तो ये तो होगा नहीं। 30,045 नन ऑफ दीज हमारे हिसाब से नन ऑफ दीज आ रहा है, कोई सा नहीं है इनमें से आंसर। देखना कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी एक बार। 15,000 गुणा 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। और ये 11 से 1/9, 1199 और 100/9 गुणा 100, 1/9 होता है। ठीक है, ये 1/5 होता है। 8 से 9 हो गई, ये 9 से 1/10 हो गई, ये कितने 5 से 6 हो गई। ठीक है, 5 से 6 हो गई। तो काट के देखना, 8 से 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। ठीक है, ये 5 का 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 से ही काट दी, 4 तियाँ 12, कितना बचा 12, 3 और 0 30, 4 सत्ते 28, 2 0 20, 4 पंजे 0। अब 2 तियाँ 6, 6 की गुणा 3750 है, 6 जीरो के 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। ये देखो गुणा में गलती हुई है थोड़ी सी, देखो क्या गलती हुई है। देखो 6 चौक 6 जीरो का 0 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल कितने 3, और 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 हासिल कितने 4, 6 तियाँ 18 और 4 22, 22,500 होगी, 22,500। हमने यहाँ पे गुणा में गलती कर दी थी, 22,500, लेकिन ऑप्शन हमारा वही होगा नन ऑफ दीज, 22,500। 22,500 भी कहनी है तो ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखो, नन ऑफ दीज का क्या मतलब होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे देखो, एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान में इस गांव की आबादी कितनी है। हर साल हो जाती है, एक साल पहले इतनी थी, एक साल पहले की तो एक ही साल की पूछ रहे हैं, हर साल 8% वर्तमान में, मतलब एक साल पहले इतनी ही, तो वर्तमान में पूछ रहे हैं तो एक साल की तो निकालनी पड़ेगी, कितनी ही 72,000 गुणा कितनी 8% कम हो रही है, 8% कितनी 100 है पूरी पूरी, और 8% कम होगी तो 92। और जब ऐसा करके लिखते तो वही बात हो जाती, कैसे कर लेते 8/100 कर लेते, कोई जरूरी ना है, हम डायरेक्ट लिखो, काटने तो वही है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने, देखो जे 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दे। अब कितने 720 और 92 गुणा करियो, 720 की गुणा 92 से करनी है हमें। करो जीरो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर क्रॉस कर दो पहले के नीचे, 9 जीरो को 0 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64। ठीक है, कितने होगा 0 4, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 5 और 1 6, और 6 66 240, 66 240, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी, 30% बढ़ी तथा अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब इन्होंने वापस लेके जाना है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें वापसी चाहिए। हम अब तक निकालते थे, मान लो अब 15 है गुणा इतनी बढ़ गई, ठीक है, गुणा फिर 105 बढ़ गई, तो हम निकालते बाद में बराबर कितनी हो गई, वो जहां पे हमारा आंसर निकल के आओगे। तो लेकिन अब इन्होंने ये चीज दे रखी है तो पूछ रहा पहले कितनी ही। ठीक है, अब हमने वापसी करवा रहा है। ठीक है, हमसे क्या करवा रहा है, वापसी। वापसी के लिए क्या कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अभी तक तो डायरेक्ट निकाल रहे थे काट पीट के, अब वापसी में क्या हमने मान लिया एक्स थी, सीधे से करेंगे एक्स थी, तो क्या हुआ पहले साल कितनी बढ़ गई 30%, तो कितनी हो गई 130, 100 से 130 हो गई। फिर दूसरी साल का 15% कम हो गई, 100 से 15% कम कर दी तो कितनी 85। ठीक है, तो कह रहे हैं वर्तमान अब इतनी है 11,050 है। ठीक है, अब भैया करो, तो हम क्या करते हैं, ऐसा देखो पहले 1 जीरो से 1 जीरो ऐसा काट दो। ठीक है, अब कच मत करो, अब डायरेक्ट दूसरी तरफ एक्स तय रहने दो। जो चीज गुणा में होती है वो चीज भाग में पहुंचाती है, और जो चीज भाग में होती है वो गुणा में पहुंचाती है। मतलब पहले 11,050 है, गुणा में पहुंच जाएगी 10, और गुणा में पहुंच जाएंगे 100, और भाग में कितने पहुंचेंगे, ये दोनों बटे में ही तो गुणा में पहुंच गए, और ये 13 गुणा 85, 13 गुणा 85 जी पहुंच गए जाना। ठीक है, अब काटियो ना, 13 से कट जाएंगे जी, देखियो काट के, 13 एक कम 13, और देखना 13 से 110, तो 13 सत्ते क्या 13 अट्ठे 104 हो गया, 6 और 5 65, 13 पंजे 65, एक जीरो कटेगी पूरे पूरे। ठीक है, अब देखो 85 से 85 एकम, और 85 एकम एक जीरो है तो लगा दो, बस सीधी सीधी कटी है। हमें क्या करने हैं, देखो एक के आ गए एक एक एक, तीनों एक ही है, तो एक के आ गए 1 2 3 4 जीरो लगा दो, एक्स बराबर कितनी हो गई 10,000, बस आंसर 10,000। बहुत ईजी निकलो जो तो। और देखो जब जब सवाल को वैसे ही बनने सिखा दें,
फिर कहोगे बैक वालों वैसे ना सिखाओ। देखो कैसे वापसी करनी होती है, तो देखो कैसे पहले 30% बढ़ी, 30% को कितने लिखेंगे 30/100, 10 कितनी 3/10 लिखेंगे, जो बड़ी है तो प्लस, ठीक है। दूसरी कितनी हो गई 15% कमी, 15% को कितने 15/100, 15 कम 5 से काटो, 5 3 15 और 5 से 100 20, कितनी हो गई 3/20, जो का भैया भैया कमी है, कमी है। तो पैसे ऐसे क्या लिखेंगे, तो पहले कितनी 10 से 3 बढ़ गई, 10 से 3 बढ़ के कितनी हो गई 13, ठीक है। दोबारा हम कहा 20 से 3 कम हो गई, 20 से 3 कम हो गई, कितनी होगी 17, तो 20 ढाई 200 से कितनी हो गई 13 सत्ते 91 का एक हासिल 9, 13 एकम 13 और 9 22, 20 से कितनी होगी 221, कितनी बढ़ गई 21। लेकिन हमसे पूरा पूछ रहे हैं कितनी बढ़ गई, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 200 ही और इतनी बढ़ गई या घट गई, जो कच हो गई वो जो हो गई, ठीक है। तो जिनने अबे की दे दी है पुरानी पूछ रहे हैं, मतलब जो बड़ी भाई ने दे दी है कितनी 11,050, 221 को मान के तो दे हुआ 11,050 दे हुआ है, तो दे दो 221 को मान है। अब जो पहले जागो दे दो बत्ते, अब देखो बड़ी भाई है जो बड़ी या घटी है, जो 11,050 बाद वाले को हुआ बढ़न गया घटने के बाद जो हुई, ठीक है। तो एक को मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 11,050 बटे 221, ठीक है। हमें निकालने कितने को 200 को मान, तो 200 बराबर कितने होगा 11,050 बटे बटे में 221 है ना, बटे में 221 और गुणा 200। अब काटिए 221 से, कितने से घटाई जो 221 13 से घटी, वहां पर तो 13 से ही काट के देखो, 13 एकम 13 कितने बचे 9 और एक 91, 13 सत्ते 91 17, ठीक है। अब काटियो 13 से 11,050 हमने काटे तो कितने आए 850, 850 ही तो आए, देखो जी काटे हैं जी 13 से, ठीक है 850। अब देखो 17 17 एकम 17, 17 पंजे 85, एक जीरो लगा दो। अब 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 10,000 आंसर। इत ऐसा पकड़ो चाहे तैसा आंसर वही आने हैं। अब देख लो कैसे करनी है, तो ठीक है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतने तरीका आपके लिए आते रहेंगे। आगे देखो कह रहा है एक शहर की आबादी पहले वर्ष में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, तो पहले बस वही। अब देखो सवाल भाई वापस होना शुरू कर रिपीट वाले शुरू करता है, एक्स गुणा पहले साल कितनी हो गई 5% बढ़ गई, तो कितनी 100 ही 100 से 5% बढ़ गई, कितनी हो गई 105, ठीक है। गुणा दूसरे वर्ष का कह रहा है 4% कम हो गई, तो 100 ही और 4% कम हो गई तो कितनी 96, ठीक है कम कर दी हमने। तो बाद में कह रहा है जनसंख्या इतनी है 55 12 248, भैया जहाँ में तो कैलकुलेशन तगड़ी हो गई, 55 12 248। तो हम तो वैसे जहां से डायरेक्ट काट सकते हैं इनसे, लेकिन तुम समझते हो जे वाली संख्या ऊपर वाले से कट जाएगी क्योंकि बराबर के बाद में है, ठीक है। इनसे इनसे गुणा होगी और जो ऊपर से कटेगी, देखो चाहे इतना ही देखो बाद में कर लेंगे, पहले तुम्हें समझाने ले एक्स इतना ही रहने दो और जो है कितनी एक्स इतना ही रहने दो, ठीक है एक्स हमने रहने दो इतना ही, और जो है 55 12 248 कितने इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 55,12,248। जे चीज बटे में है वे तो गुणा में पहुंचेंगी 100 गुणा 100, ठीक है। और जे चीज काय में है गुणा में है वे बटे में पहुंचेंगी, उल्टो हो जाता ना 105 गुणा 96। अब हमें देखो देखो आप प्रैक्टिस कर लो तो ऐसा ले जाने जरूरत ना, देखो 105 और 96 बटे में पहुंच गए तो इनसे कटेंगे तो डायरेक्ट सीध में इनसे ही काट देते हम यहाँ पे, आगे से ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब तुम्हें समझाने के लिए करता हुआ 105 और 96 से जी कट जाती डायरेक्ट, कैसे अब देखो अभी कैलकुलेशन तो तगड़ी हो गई, अब हमें करनी पड़ेगा, अब देखो कैसा करो भैया। अब 48 है 96 है, देखो पहले 5 से काट दो, 5 से 20 पंजे 100 और 5 से तो 21 पंजे 105। अब तो 21 से ही काट के देखो, 21 एकम 21, 21 से जो काट के देखो 21 दूनी 42, कितने बचे 13, 13 बचे और उतारो 131 हो गए, 21 पंजे 95, 21 21 पंजे 105, 131 है 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, 131 में से 126 के 5 उतारे दो 52 हो गए, तो 21 दूनी 42, फिर 10 बचे उतारे दो 102 हो गए, 21 चौक 84, 84 102 में से 84 गए थे 18 और 4 184 हो गए, 21 अट्ठे 100
68, 184 में से 168 गए तो 14 और 2 16 और 8 68, 21 अट्ठे 168, ये कट गए। ठीक है, अब भाई 96 देखना कितने से कटता है। 96 काटो, कितने काटते हैं, 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो हमने काटता है 12, 12 से काटते हैं, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 से काट के देखिए कट रहे हैं, देखो 12, 12 दूनी 24, 2 तारे 2 22 हो गए, 12 एकम 12, 10 और 4 104 हो गए, 12 अट्ठे 96, इसी 104 में 96, 8 और 8 88, 12 सत्ते 84, 4 8 48, 12 चौक 48 कट गए जी। ठीक है, अब फिर देखो, फिर 8 से काटिए, देखो पहले 4 से काट दो, 4 से जी काटे तो 25 हो गए, 25 और 4 से 4 दूनी 8, 2 से काटना, 2 एक कम और 2 से कट जाएगा, देखो 21 काटियो, 2 एक कम 2 जीरो, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 2 तियाँ 6, 1 चाचा 2 सत्ते 14, इतने को 10 937, नीचे एक हो गई। अब जो हमारी हो गई x बराबर कितनी हो गई, 10,937 गुणा 25 और गुणा 20, 25 दूनी 25 दूनी 50 के आगे एक जीरो, 25 20 की गुणा 500 हो गई, तो 10,937 की गुणा 500 से कर दो। करिए भैया, देखो 2 जीरो है तो डायरेक्ट 2 जीरो लगा दो, 5 की गुणा करो, तो देखो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 ने 45 और 46 के 6 हासिल 4, 4 5 जीरो के 0 0 तो 4 जोड़ दो, 5 एकम 5, कितने 546 85 डबल जीरो कहूँ है, देखो है 546 85 डबल जीरो, 54,68,500, 54,68,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई कोई आ जाती है कैलकुलेशन, इतनी ना आती है लेकिन कोई कोई आ जाती है, तो वही करने पड़ती है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, एक निर्माता ने अपने माल को 25% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। ठीक है, उसने इसे 20% के लाभ पर अगले को फिर बेच दिया, फिर विक्रेता को बेच दिया, और खुदरा विक्रेता ने 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत का मूल्य पता लगाएं यदि ग्राहक इसे 9600 में खरीदता है। कहने को मतलब सब ने बेच दो, एक ने बेचो दूसरे को दो, फिर दूसरे ने बेचो तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बेच दो, बाद में लास्ट में कितने रुपया मिलूगा, 9600 को माल मिलूगा हो जाएगा। तो जो पहले वाली कीमत लागत जो निकलवा रहे हैं, ठीक है, तो जहां में कैसे निकाल रहे हैं घर के, भाई वही तरीका लगाओ, घर के को वही आता है। कैसे, हमने मान ली एक्स ही लागत, वही गुणा करो, पहले कितनी हो गई 25% के लाभ पे बेचिए थोक को, तो भैया 100 हो, 100 से कितनी हो गई 125। ठीक है, और वैसे शॉर्टकट में लिखना चाहो तो जो शॉर्टकट में ऐसे ही लिख दो करो, 25% तो कितना होता है, 25% बराबर 1/4 होता है, या उनको मतलब 1/4 होता है ना 25%, तो लाभ पे बेचिए ना, लाभ पे, तो 4 से कितने की 1 बढ़ा के 5, 5 पे बेचता ही। ठीक है, तो कम काटने पड़ेगा, वो 4 से 1 बढ़ा के, अगले 20% कितना होता है 5, 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, तो 5 से बढ़ाएगा 6 पे, कितने की 5 की ही माना, अगले को 6 की बेच दी। ठीक है, फिर अगले ने कितने की बेची है 20% को लाभ पर खुदरा को बेच, और खुदरा विक्रेता ने से 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। 28% निकालियो, 28% निकालो, तो 28/100 होगा वो, 4 से काटे 4 सत्ते 28 और 4 से 100 काटिए 25, तो 25 से कितने बेच गई, 25 की ही कोई चीज, और कितने बेच गई 7 बढ़ाए के 32 पे, तो बराबर सबसे लास्ट में जाए मिली है, तो ग्राहक के लिए कितने को 9600 रुपया ऊपर हुआ माल। ठीक है, सबने बेच दी, बाद में कितने को हो 9600, तो हमें पहले कितने की, जो तो पूछ रहा है, निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक को, थोक वाले ने 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता ने 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया, तो ग्राहक को ऐसे 9600 रुपए में खरीदता, ग्राहक को कितने में मिली 9600 में। तो फिर कह रहा है, फिर निर्माता ने माल की लागत का मूल्य पता लगाया, मतलब निर्माता ने माल की लागत में कितने रुपए लगाए, जहां से, यानी मतलब अब देखो तुम बताऊं, फैक्ट्री से चीज जहां चली है, जहां से थोक वाले के पास आई, थोकने वाले ने क्या करो, दुकानदार को सादा बेच, दुकानदार धो रहे तुम लेने गए, तो माने तुम्हें इतने में बेच दी, इतने % लाभ में, और बाकी बात तुम्हारा इतनी मिली 9600 रुपए की कोई चीज मिली। अब देखिए कंपनी से बन के कितने में आई है, देखो हमने क्या बताई तुम्हें, अब जी पहले काटो, अब हम इधर गुणावारी बटे में ना ले जाएंगे, हम तो डायरेक्ट काटेंगे, देखो कैसे, देखो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है। ठीक है, अब देखो 8 से काटिए, 8 एकम 8 और 8 से 96 से काटना,
देखो 8 एकम 8, एक बचा, उतार 6 16, 8 दूनी 16 और 2 जीरो, ठीक है 12 सौ हो गए। 6 से काटना 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 जीरो 200, और 5 से काटना 5 एकम 5 और 5 से जेई काटो, पल्लंग मत काटो, पचम 25 जे कट गया ना, जैसे आड़े तच्चे जी कट जाएंगे, पचम 25, 5 से वैसे भी कट जाते कोई। अब देखो ऊपर जहाँ पे एक होगा वो, जहाँ पे वो एक रहेगा वो है, और नीचे पचम 25। अब जो बटे में इतना जाके गुणा में पहुंचेंगे तो x बराबर कितना होगा, पचम 25 की गुणा 200 तो होगी 25 गुणा 200, तो x बराबर कितना होगा 25 दूनी 50, 50 के आगे 2 जीरो। देख रहे हो कितने की चीज कितने मिलती है तुम आएगा, मान लो 5,000 रुपया की चीज ही, और 5,000 रुपया से बढ़ के जाने इतने लाभ पे बेची, फिर जाने इतने लाभ पे, फिर इतने लाभ पे, फिर हमें कितनी मिली 9600 रुपया ही, देख लो 5,000 की चीज 96, लगभग डबल रुपया ही होगी। कंपनी से ऐसा माल चलते हैं, और थोक के पास आता है, थोक के पास दुकानदार, दुकान के बाद तब हमें मिलता है, तो समझ लो कितना माल बढ़ के मिलता है, मतलब कितने की चीज बनती है और कितने को हमें मिलता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है सही से। अगलो देखो क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गया तुम्हारे, 101 में क्वेश्चन देखो। 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हो गई, ठीक है। मंगलवार को 20% की वृद्धि हो गई, बुध को फिर 8% की वृद्धि हो गई, और फिर गुरुवार को फिर इसमें 5% की वृद्धि हो गई। यदि गुरुवार को अंतिम रुपए इतना था मूल्य, तो सोमवार को 1 ग्राम, मतलब सोमवार से ही स्टार्टिंग भैया, सोमवार को तो भैया स्टार्टिंग वालों पूछ रहा है, तो फिर वहीं आ जाओ, कितने ही x रुपया, कितने की वृद्धि हुई पहले, पहले देखो सोमवार को प्रारंभिक मूल्य, सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होगी। प्रारंभिक मूल्य हमने x मान लो, कितनी 10% की कमी, 10% कितना होता है, 10% बराबर 1/10 होता है, तो जो होगी कमी, तो कहने को मतलब 10 रुपया कीमत थी, एक की कमी होगी तो कितनी 9। आगे देखो, आगे कह रहे हैं, झाको तो हमने निकाल ला, आगे कह रहे हैं मंगलवार को 20% की वृद्धि, 20% होता है हमारो 1/5, वृद्धि भैया तो प्लस, तो कहने को मतलब 5 ही, और एक बढ़ेगा वो 6, कहने को मतलब 5 मूल्य, एक बढ़ेगा वो तो कितना होगा 6। अगलो देखो, कह रहे हैं 20 बुधवार को 8% को वृद्धि होती है, बुध को 8% कितना लिखेंगे हम, 8/100 लिखेंगे, तो 4 से काट दियो, 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौका 100, जो का भैया 8% की वृद्धि भैया, तो 25 ही, 25 पर 2 बढ़ गई, यानी को मतलब 25 और 8, और 25 से कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा तो कितने हो 27, ठीक है। 8 निकाल लो, फिर कह रहे हैं गुरुवार को फिर 5% की वृद्धि, फिर 5% बढ़ेगा, 5% बराबर कितना होगा 5/100, तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो जो का भैया जो वृद्धि भैया तो 20 पे 1 बढ़ गई, यानी कि मतलब 20 रुपया हो, और 1 बढ़ के कितनी हो गई 21, और बाकी बाद में रेट निकल गया हुआ, अंतिम मूल्य कितना 5511.24, 5511.24। हम 0.24 ना लिख के हम ऐसा करें, जहां दशमलव हो एक के आगे 2 जीरो लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़े, वो दशमलव हटा दो हमने, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो सवाल कैसा होगा। अब काट पीट करनी है भाई, कैलकुलेशन जहां में तगड़ी लग रही है। देखो कैसे होगी, जहां में हमने कहा काम करो 0.24 हो, जहां से दशमलव हटाए के दशमलव के नीचे एक के आगे 2 संख्या है, तो 2 जीरो बढ़ा ले हमने, ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे देखो, देखो 1 जीरो जो है, 1 जीरो जो है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। आगे देखो, नीचे नीचे से कट जाता है, ऊपर ऊपर तक, क्योंकि जे वाली चीज गुणा में पहुंचाई तो नीचे वाले से कट जाएगी, पीछे समझाओ हमने सवाल में। आगे देखो, और कोई चीज कट रही है, हाँ देखो नीचे देखो जो कट रही है, देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कटी गई। अब भैया काटा, काटी हो जाए, पहले कितने से काटा भाई, पहले 21 से काटो, 21 से ही काटो, 21 एकम 21, 21 से काटिए तो जो कट रही है पूरी कट जाएगी, कटना चाहिए पहले 21, 21 21 21 21 दूनी 42, 55 में से 42 का 13 उतारो, 131 हो गए, 21 छक्का 126, 131 में से 126 गए 5 बचे, उतारो 51, तो 21 दूनी 42, 51 में से 42 गए 9 और 2 92, 21 चौक 84, 92 में से 84 गए कितने बचे 8, उतारे 4 84 हो गए, फिर 21 चौक 84, कट गए भैया कट गए।
अब 9 से काटो, 9 से काटियो, 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9 दूनी 18, कितने बचे 8 और 2 82, 9 9 में 81, एक बचो उतारो 4 14 होगा वो। तो 9 एकम 9, 9 5 उतार 4 54, 9 छक 54 हो गए। अब देखो 27 से काटो, पहले 3 से काट लो, बाद में काटो 27 से। 3 से काटियो, काटियो भाई, 3 से काटियो, इतना लंग लिख दे रहा है, 29 है ना, 3 तो 29 का ही गया। तो भैया कितने हो गए जी, 3 नेम 27, 2 बचे, उतारो कि 21 हो गए, 3 सत्ते 21, और कितने बचे 6 बचे, कितने बचे है, तो 3 दूनी 6, 972 हो गए। अब देखो 27 से काट दो, 27 एकम 27, 27 तिया 81, 81 हो गए, 97 में से 81 गए, कितने बचे 97 में से 81 घटियो, पहले ऐसा भाग करके देख लो, 27 से 972 को, 972, 27 तिया 81, कितने बचे, 7 में से 1 गए 6 बचे, 9 में 60 गए 1 16, उतारो 2 62। अब अच्छा 27 छक्का लगाओ, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 पूरे का, तो कितनी बार कटो 27 से, 36 बार, कितनी बार कटो 36, ठीक है। अब देखो कट गई सब। अब भाई ऐसा निकालो, अब ऊपर देखो, जहूँ 9 एकम होएगा वो, जहूँ एक कम एक, ये 3 एक कम होएगा ये है, कुछ ना आ रहा ऊपर, ठीक है, और नीचे रहेगा ये 5 और 25 जे एक, तो 36 की गुणा ये वाली चीज गुणा में पहुंच जाएगी, एक्स बराबर कितना होगा 36, 5 गुणा 25, 25 पंजे 125, 36 गुणा कितने होगा 125, अब 125 से गुणा कर दो 36 को, देखो 36 पंजे 180 का जीरो हासिल 18, 36 दूनी 72 और 18 90 का जीरो हासिल 9, 36 से कम 36 और 9 45, कितने हो गए 4500, एक्स बराबर 4500, आंसर होगा हमारा, ठीक है, एक्स बराबर 4500। अगलो देखो क्वेश्चन, अगलो का कह रहा है, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष वृद्धि, लाख दे रखी है, हमें लाख क्यों करें, हमें परसेंट में दे रखू मामलो, तो 40 लाख से कितनी होगी 40 लाख ही, हम ऐसे लेवल कितनी हो गई 44, तो कितनी बढ़ गई 4, कितने पे 40 पे, गुणा कर दो 100% से, बस आंसर हमारो, 4 एकम 4, 4 ढाई 40, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितनी रह गई 10%, आंसर। इतना इजी सवाल तो मैं देंगे तो तुम तो जा उड़ा दोगे ना एक देर में, 40 से कितने 44, 4 बढ़ गई, कितने 40 पे गुणा 100%, 10%, आंसर। इतना सरल सवाल, आगे देखो, जे तो तुम ऐसे सवाल को तो बिल्कुल नचा दोगे पकड़ के, अब जब शुरू से अगर तुमने पूरी पूरी क्लास करी हुई प्रैक्टिस करी हुई तो ये तो बिल्कुल इजी सवाल दे दो। ये लाख तो हमें घुमान को लिखी है, लाख के हमें फायदा का जाओ, अच्छा लाख जी क्यों लिखे हैं, मान लो कोई लोग लिखेंगे, जैसा मान लो चलो लाख से 40 लाख लिखो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, 40 लाख कर दिया आपने, ठीक है, 40 लाख से कितनी 44 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 44 लाख, हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे, देखो 2 3 5 जीरो से 5 जीरो यही ना कटेंगे जी, तो बात तो वही आई 40 से 44, फिर काट दो, 4 ढाई 40 और 4 से 11 चौक 44, 4 से 11 4 से कितनी होगी 10 से 11 एक बढ़ेगी, कितने 10 से गुणा 100%, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितनी होगी 10% आंसर, तो हम क्यों करेंगे लाख फाक, हम तो डायरेक्ट 40 से 44 लिखो आंसर हमारो। सवाल अब तुम बिल्कुल, ये तो बिल्कुल शुरू को सवाल आएगा वो बताई, तुम्हारे लिए तो जाए कछ ना आए, अगर शुरू से प्रैक्टिस करिए तो है, हम बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएगा, तुम्हें ऐसा करा देंगे, केवल प्रैक्टिस हम जो परसेंटेज की क्लास कराना, जहाँ में तुम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लियो, परसेंटेज तुम कहूँ कोई क्वेश्चन ना बचे हो तुमसे, ऐसा समझ लियो, हम जो परसेंटेज जिस हिसाब से लेकर चल रहे हैं, तो मैथ में परसेंटेज बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत, मतलब मैथ्स की एक प्रकार से जान है परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज को बहुत अच्छे से करनी है भाई, वजह से हम परसेंटेज में 8 क्लास लगे चाहे 9 क्लास लगे 10 क्लास, एक और चीज छोड़ेंगे ना, और बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, और बहुत हाई लेवल तक पढ़ाएंगे तुम्हें, वो क्वेश्चन बचे ना परसेंटेज को तुमसे, ठीक है, केवल तुम बस समय संग प्रैक्टिस करते रहो। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000, 2007 में 1331, तो प्रति वर्ष की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब देखो इनने का काम करो, देखो 2004 में देखो गत्ते, फिर हम तुम बढ़ाओ गत्ते 10% बढ़ गई, फिर 20% बढ़ गई, 30%,
यदि प्रत्येक वर्ष, अभी जी कहना प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जैसा हमने मान लो घर करू कत्ते 10% ही, तो हर साल 10% बढ़ रही है, तो हमने कितने से 10 से 11 हो गई। 2 साल हम पूछ रहे हैं तो 2 बार करू कत्ते 10 से 11 है तई हमारी कितनी हो गई 100 से कितनी हो गई 121, तो हम निकाल ले कत्ते कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अब इनने का काम करू है, मान लो 100 से 100 जो चीज दे दी, जा चीज को पीछे कैसे ले जाएंगे, जा चीज को हमें पीछे लौटवाने को लिए कह रहे हैं। देखो ना 2004 में इतनी ही, 2007 में, मतलब 3 साल इनने बढ़ा दी, 5 में 6 में और 7 में, कितने टोटल 3 साल बाद इनने दे दी, इतनी हो गई। तो पूछ रहा भैया का हिसाब से बढ़ी जो हर साल, तो हमें वापसी करवा रहे हैं। वापसी के लिए हमने पहले तुम बताओ, देखो जहां तो गुणा कर रहे हैं या कहने को मतलब 10 वर्ष ही, तो स्क्वायर करता हो 100। अब वापसी करने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, वापसी करने के लिए अंडर रूट 2 साल के लिए होगी तो अंडर रूट 3 साल के लिए होती है तो क्यूब रूट 4 साल के लिए होगी तो ऐसा करके 4। ठीक है, तो ज्यादातर जहां में 2 से 3 साल ही पूछा देंगे ऐसे बात। तो भैया हम वापसी करने पर आएगी, इनकी हमें बैक बैक ले जानी पड़ेगी। ठीक है, अब तक हम आगे बढ़ाते हुए आए, गुणा करते हुए हम वापिस करो उल्टू उल्टू पहुंचाओ। देखो कैसे, कितने से 1000 से कितनी हो गई, 1000 से कितनी हो गई 1331, कितने साल बाद 2004 में इतनी ही और 2007 में इतनी हुई, कितनी बढ़ गई 2005, 2005 क्या साल नहीं कर गई 2006 फिर 2007 में दई है। ठीक है, 2004 में कितनी ही, वहां तो ही, फिर 2005 में कितनी बढ़ गई, 6 में कितनी बढ़ गई, 7 में कितनी बढ़ गई, 7 के बाद बढ़ने के बाद इन्हें दे दी इतनी हो गई। ठीक है, तो मैं जो 3 साल आएंगी, इन 3 साल में का हिसाब से बढ़ी है जनसंख्या 1000 से 1331, तो पूछ रहा परसेंट का, परसेंट के हिसाब से तीनों साल में बढ़ी है, तीनों साल एक ही परसेंट से बढ़ी है, कहना एक निश्चित दर से बढ़ी है, तो परसेंट निकाल कितनी बार बढ़ी 3 बार, तो क्या करेंगे जाको क्यूब रूट घनमूल निकाल देंगे। 3 बार बढ़ी है तो 3 बस क्यूब रूट करेंगे। अब 1000 कितने को घनमूल होता है 10 को, और जो 1331 कितने को होता है 11 को। कैसे, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, जो 7वीं 8वीं क्लास की बातें हैं। ठीक है, घनमूल दो वर्ग होते तो वर्गमूल निकालता है, 2 2 जो के जोड़ा बनाता है, और घनमूल होता है तो कितने के बनाता है 3 3 के जोड़ा। कैसे, ऐसे देखो एक करके दिखाता है, 2 से काटो हमने 2 पंजे 10 और 2 जीरो, 2 से फिर काटो 2 दूनी 4 1 जीरो, 2 पंजे 10 जीरो, 2 से काटे फिर 250, कितने आए 125, 125 अब कटेंगे 5 से काटे 25, फिर हमने 5 से काटे कितने को पचम 25, फिर हमने 5 से काटे 5 एकम 5। अब यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब रूट लगाओ हमने, घनमूल क्या बोलते हैं घनमूल, और 2 बार हो तो बोलते हैं वर्गमूल, तो हमें 2 बार वर्गमूल में 2 के जोड़ा, जहां में 3 की जोड़ा 1 2 3, अब 3 मिलके केवल 1 2 माने जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे देखो 5 1 2 3 बार 5 है तो 3 5 मिलके 1 बार 5 माने जाएंगे, क्यों घनमूल तो कितने को 2 पंजे 10 10 को घनमूल, ऐसे 1331 होता है 11 को। ठीक है, घनमूल और वर्गमूल तुम्हें आना चाहिए, आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन ये छोटे क्लास की चीजें हैं जो तुम्हें आना चाहिए। वर्गमूल में कितने को 2 को जोड़ा बनाता है। ठीक है, आगे देखो तो कितनी हो गई 10 से 11, तो कितनी बढ़ गई एक, एक ही तो बढ़ी है, एक बढ़ी है, कितने से बढ़ी है 10 पे, 10 पे ही तो बढ़ी है, 10 से ही तो 11 गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो हम, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कितनी रह गई 10 एकम 10%, 10% की तरफ से बढ़ गई, आंसर हमारा ए। अगलो देखो, देखो 4, यानी एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2019 में इसकी आय इतनी थी और 2017 में इतनी थी, तो x का मान ज्ञात करें। भैया x% की वृद्धि हो रही है, 2019 में इतनी 2017 में इतनी, तो भैया मतलब क्या होगा वृद्धि हो रही, मतलब 2017 में कितनी ही इतनी और 2019 में मतलब बढ़ गई, तो 2017 बार ही लिखो, 2017 में कितनी ही 20 के आगे कितने जीरो है, 20 के आगे 2 3 5 जीरो, 20 के आगे 1 2 3 ना 2 3 4 5 जीरो, रेशियो कितने कितनी हो गई 17 में इतनी, 2017 में ही ना इतनी, और दूसरी 2019 में वृद्धि की क्या ना, वृद्धि 2019 में इसकी आय इतनी थी, 2017 में इतनी थी, तो 2000 चाहे पहले लिख लो वो क्यों लिख लो। ठीक है, कमी या वृद्धि पूछी ना है, वैसे वृद्धि कह रहा है तो 2017 में पहले इतनी होगी, बाई बात बढ़ गया 2019 में ही तो बढ़ गई हुई, तो 2019 वाली जो ली 31 25 के आगे 3 जीरो, 31 और 25 के आगे 1 2 3 जीरो, देखियो काटियो 3 जीरो से 3 जीरो यहीं काट दो, उसके बाद और कुछ कट रहा हुआ है, और कुछ कट रहा हुआ देखो, और कुछ कट रहा हो तो और कुछ काटो। कैसे, देखियो 25 से काटियो, 25 से काटो
25 से काटे 25 एकम 25, जहाँ 6 बचे उतारे 2 62 हो गए, 25 दूनी 50 12 उतारे 5 25 पंजे 125, ठीक है। और 6 कितने हो गए, 25 से काटियो 25 अट्ठे 200, एक जीरो डालो। अब वो कट रहे हो, फिर 5 से काटो 16 पंजे 80, फिर 5 से काटो 25 पंजे 125, कितने से हो गई 16 से 25 आ गई हमारी कट के। हमें इजी करने है ना सवाल, तो काट लेते हैं, हमने तो बताई। 16 से 25 कितनी, 2017 और 19, कितने साल को अंतर, 2, तो 2 बार साल को अंतर है, तो 2 बार क्या लगाएंगे, 2 बार क्या लगाएंगे, वर्गमूल। 2 बार कितना लगाएंगे हम, वर्गमूल। तो 16 कितने हो, तो 16 को वर्गमूल 4 होता है, और 25 को वर्गमूल कितने होता है 5, 4 से 5 कितनी बड़ी, एक बड़ी कितने से 4 से। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो कितनी हो गई 25% आंसर, ठीक है। वर्गमूल वगैरह घनमूल तब लगाएंगे, पहले काट पीट के बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने काट पीट लो, कितनी बड़ी संख्या नहीं, और बस काट के कहा रहे हो, कचना 16 और 25 रह गई, 16 रह गई 25 रह गई, कचना 2017 से 2018 में बड़ी हुई 2019 में, बस 2 साल की पूछ रही, वही हम लोग बता दें, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, ठीक है, 10% तार चोरी हो गया, शेष का 70% बेच दिया, तार की मूल लंबाई याद करें 810 मीटर। बात तो भाई बस पुराने सवाल पे आ गई, हमारी कितनी थी, एक्स तार एक्स मीटर, वहां में 10% चोरी होगा, तो हमारे पास कितना रहेगा, 90%, समझ रहे ना, 100 वो 10% चोरी होगा, मतलब तब क्या दी कम होगा, तो 90 रहेगा गुणा, फिर कितना कह रहा है 70% बेच दिया, शेष जो बचो वो 70% बेच दो, 70% बेच दो, तो कितना रहेगा बेचने के बाद हमारे पास 30% रहेगा। बचे बचे की बात करना, बचा 810 मीटर अभी बचा है, तो 30% रहेगा बराबर, जी कह रहे हैं अब कितना बचू है सब बेचने के बाद, हमारा कह रहे हैं अब वो हमारे द्वारा 810 मीटर बचूगा, ठीक है। कर दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, देखो 3 से काटियो 3 एकम 3, और 3 से 3 दूनी 6, 2 और 21, 3 सत्ते 21, एक जीरो, फिर 9 से काट 9 एकम 9, और 9 तियां 27 और एक जीरो, फिर कितने रहेगा एक्स बराबर कितने 10, 3 की गुणा करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 30, 10 ढाई 100, 100 की गुणा हो जाए 30 से, करियो एक्स बराबर कितना होगा, एक तियां 3 के आगे 1 2 3 जीरो, आंसर, ठीक है। आंसर बात वही सवाल घुमा फिरा के लेके वहीं आई, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है, कोई दिक्कत ना, शेष की 50% अंग्रेजी में, और शेष की फिर वही सीरीज बनाते हुए चल रहा है, शेष शेष की बात करना तो बस वही हमें सीरीज ले, 30% फ्रेंच में, और बाकी कितनी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, पुस्तकालय बाकी, बाकी परसेंट बताइए, बाकी बची भाई, हमें क्या दिक्कत है, हमें निकालनी है बचो भाव, बची भाई दे रखी है बाकी, बाकी मतलब कितनी बची, तो हमें बची भाई निकालनी है, तो पूछ रहे टोटल, तो टोटल मान लो एक्स थी हमारे पास, ठीक है। वहां में से कहना है 20% किताब है हिंदी में, हिंदी में हमें निकालनी कौन सी बची, 20% हिंदी में है, तो कितनी बची, हमें देखो ये बची भाई तो लिखी है, बाकी 63 तो नहीं है, तो बाकी कहने को मतलब बची भाई, तो बची भाई निकालनी है हमें, ठीक है। तो 20% किताबें हिंदी में, 20% हिंदी में है, तो कितनी रह गई, बाकी कितनी बची 80%, ठीक है। उसके बाद 80% ही बची, बाकी की बात हो रही है ना, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा 50% अंग्रेजी में, तो वही 50% अंग्रेजी में ही, तो बची कितनी 50%, 100 में से 50 कम हो, ठीक। आगे देखो कहना शेष की 30% फ्रेंच में, फ्रेंच में कितनी ही 30%, तो कितनी बची 70, 100 में से 30 कम 70% बची, और सब हमने बची बची लिखनी, तो हमारे पास टोटल कितनी बची 6300, बची वही दे रखी है वहां कितनी है 6300, तो हमें बची वही लिखनी है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो 8, आप इन्हें काटो, देखो 7 से काटो, देखो 7 एकम 7, और 7 नेम 63, 2 जीरो लगा दो, 8 से कट जाएंगे 900, ना कटेंगे 8 से, ना कटेंगे, पहले ऐसे काट लो, 4 से काटिए 4 ना, 2 से काटो, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, अब 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 से देखो 4 से 900 कट जाएंगे, 4 से काटिए 900, और 4 दूनी 8, एक बचे उतारो जीरो 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचे उतारो जीरो 20 होगा, 4 पंजे 20, 225। अब देखो 5 से 225, 5 से एकम 5, 5 से 225 काटिए, 5 चौक 20, 2 तारे 5 25, पचम 25 45, ऊपर सब में एक होगा, नीचे देखो कितने हो गए, इधर तो 45 रह गए, एक्स बराबर कितने, एक्स बराबर 45,
और गुणा कितने आएंगे 5 और 10 और 10, ये बटे में चीजें गुणा में पहुंचाती है, ऊपर एक है तो एक को तो कोई मान ही ना होगा, बटे में एक लिखना। 5 दाई 50 दाई 500, 5 दाई 50 दाई 500, 500 से गुणा हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना होगा, दो जीरो के दो जीरो ऐसे ही लगा देते हैं जब लास्ट में होता है, पांच की गुणा करते होते तो 55 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, कितनी एक्स बराबर 22,500, 22,500 ही। बाकी बात बची कितनी बची, कितनी बची 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 निकालने हमें, ठीक है। अगला देखो 107, कितना है, सीमा अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन पे खर्च करती है, और फिर 120 रुपए दान करती है, और अभी भी 114,000 के साथ बची है। कितने बचे, फिर वही बची बची पे आ जाओ। मान लो एक्स ही तो आय पूछ रहे हैं, एक्स आई उसकी कितनी 5% यात्रा पे खर्च करता है वाले, 100 है, 100 में से 5% खर्च करता है मतलब खत्म हो गया, तो कितने रह गए 95, ठीक है। गुणा 20% भोजन पे खर्च करता है, तो बचे हुए निकाल लो कितने बचे, 100 है, 20% खर्च करता है तो कितने रह गए 80%, इतने तो हमारे बचे। और कह रहे हैं और 120 रुपए दान करती है, ये परसेंट में ना दें, ये भैया दान करें हैं, दान करें हैं तो भाई जोड़ के लिखेंगे क्योंकि ये रुपया लिखे हैं पूरे, ना कि परसेंट, तो फिर जय जोड़ू जाए जो चीज ध्यान रखियो, ठीक है। अब बाकी पास बचेंगे कितने, अब बचे 1,400 रुपया बचे भाई, तो जेंगे देखो 120 रुपए दान करती है और अभी भी 1,400 रुपए के साथ बची है, तो 1,400 अब बचे हैं हमारे पास, कहने को मतलब जे 120 रुपया का होगा जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो भाई हम कैसा करेंगे, अब जो प्लस को चिन्ह आएगा तो हम डायरेक्ट इतना काट सकते, जब प्लस गुणा को हो तो काट लेते, फिर हम कैसा कटे वो मान लो, दो 5 से काटियो, 5 से काट दो 19 पंजे 95, और 5 से काटियो 100, 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4 एकम 4 और 4 से 100 काटियो 25 चौका 100, ठीक है। अब देखो इधर रहने दो, एक्स गुणा कितना होगा, इधर 19 होएगा, ये बटे में एक लिखत ना है, गुणा दूसरी तरफ कितना होगा 1/25, इतना ही तो रहेगा, 19/1 लिखेंगे ना, और गुणा कितने 1/25, और जो प्लस के 120 है तो इतना जाएगा माइनस के हम करते हैं, 1400 में से माइनस 120 करते हैं, तो हमारे पास कितने रहेगा ये? देखिए 1400 में से 120 घटाइयो, एक्स गुणा 19 एकम, जहाँ 19 लिख दो बटे 25, या हम डायरेक्ट 19/25 सब लिख देते हैं, 19 एकम 19/25 एकम 19/25 जहाँ रहेगा बराबर 1400 में से 120 घटाइए भैया, कितने रहेगा 1300, 1280, कितने रहेगा 1280। अब देखियो, अब काट के देख लो अगर कट जाए तो, 19 एकम 19, 19 तो काटियो, 19 सत्ते 133 होते हैं, तो 19 छक्का लगाओ 100, 19 छक्का 19 छक्का कितने होगा 114 होता है, 19 छक्का 114, और कितने बचे 14 जीरो, भैया ना कटेंगे, ना कटेंगे तो वही क्या करें भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, ना कटेंगे तो भैया हम जब ना कट रहे हैं तो फिर कोई बात ना, मत काटो, 25 की गुणा करो 19 से भाग करो, यार 19 से कटना चाहिए वैसे। देखिए हम गड़बड़ तो ना कर दो, 5% यात्रा में खर्च कर दिया, एक्स गुणा 5% तो 95/100, उसके बाद कह रहा है 20% भोजन में खर्च कर दिया, 20 तो 80 रहेगा जाए पास, और फिर वह 120 रुपये दान करती है, और 120 रुपये हमने बा में जोड़ दिए, सब में दान कर दिए, ठीक है। अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है, तो 1400 में से 120 घट जाएंगे, जे आपस में काट दो, काट दे कितने से 19 पंजे 95, और 5 से काट दे 19, 5 से काट दे कितने 20 हो गए, ठीक है। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 चौक 25, तो 19/25, और 1400 में से 120 जी हम माइनस ले गए, 1400 में से 100 घटी 1300, 1300 में 1280, तो वही कचना होगा 125 से गुणा होगी जी, 25 की 1280 से गुणा, ऐसा होगा एक्स बराबर 25 गुणा 1280 और बटे 19। अब भैया एक्स 1280 से गुणा करनी पड़ेगा ही 25 की, करियो 25 जीरो को जीरो जीरो, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 दूनी 50, 20 70 के साथ हासिल, हासिल कितने 7, 25 से कम 25 और 7 32, 32,000, 32,000 को 19 से भाग कर दो, 32,000 को 19 से भाग कर दो, 32 1 2 3 जीरो, तो 19 एकम 19 कितने बचे 13 1 जीरो, 19 सत्ते 133, 19 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, कितने बचे 16 1 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। 32,000 कहूँ गड़बड़ तो ना हो रही सवाल में, देखो कोई दिक्कत ना, ठीक है। कितने बजाए कितो
सवाल देखो कि तो सही सवाल हो, हमने घुमा के खराब कर लो। देखो सवाल में मिस्टेक कहाँ भैया, देखो सवाल में मिस्टेक जो भैया भैया 120 रुपया दान दे दाई तो कितने बचे, तो 120 ये घटेंगे ना, जब दान कर दे तो तुझे कम गए। हमने जहाँ प्लस क्वेश्चन लगा, जब इतने कम गए तो इतना जाएगा जी जुड़ेंगे। तो 1280 और 1420 और इतना जाएगा कितने गए जे, कितने गए 1400 और 120 कितने गए 1520। 1520 अब कट जाएंगे देखो। तभी तो क्या सवाल गड़बड़ कहाँ हो रहा हुआ है, सवाल गड़बड़ हो रहा हो तो गड़बड़ कहाँ हो रहा हुआ है। देखो भैया 120 हमने ये घटाई तो जाएंगे जहां से, तो बचेंगे कितने 120 निकल जाएंगे ना जब दान दे रहे तो ये तो कम हो जाएंगे, तो हमें माइनस करने को हमने जोड़ दिए और उल्टे। देखो अब जब इतना माइनस हो गया तो ये तो जाएगा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कट जाएंगे 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, एक जीरो लगा लो। अब देखो एक्स बराबर कितने होगा 25 और 80 गुणा करो, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो, एक्स बराबर 2000 आंसर। कहाँ तुम लोग ध्यान ना दे तो क्या होगा। देखो अगला सवाल देखो, क्या कहना है, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई, तो जनसंख्या 10,272 हो जाती है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। अरे अब जो बिल्कुल देखो टॉपिक बिल्कुल चेंज करता हूँ जो, देखो 9600 तो दे दी ना टोटल, 8% जनसंख्या में केवल महिलाएं बढ़ा दी और 5% में कितनी बढ़ा दी, पुरुष बढ़ा दे, ठीक है। 5% महिला बढ़ा दें, 8% पुरुष बढ़ा दें। तो हम भैया अब जब एलिगेशन मेथड लगे हो, एलिगेशन मेथड हम कैसे बताएंगे, देखो दो एलिगेशन, एलिगेशन कैसे 9600 ही और कितनी हो गई 10,272, कितनी पहले कितनी 9600, तो बढ़ कितनी गई पहले जो निकालो 2 और 7 जो हो गई और 12 में 6 गई 6, कितनी बढ़ गई 672 बढ़ गई, कितने से 672 बढ़ गई कितने से 9600 से, ठीक है। और गुणा परसेंट निकालने के लिए 100%, टोटल कितनी बढ़ गई बाबू हम परसेंट निकाल रहे हैं, 9600 ही 10,272 हुई, ठीक है। तो देखो दो जीरो से दो जीरो जी काट गए, करियो 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, 7 और 2 72, 12 छक 72, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो कितनी 7% बढ़ गई जनसंख्या टोटल, हमने अपने हिसाब से निकाल ली कितनी बढ़ गई 7% हमारी टोटल बढ़ी है, टोटल कितनी बढ़ी है 7%, ठीक है। अब एलिगेशन का हिसाब से लगता है, देखो इनने इतने एक तरफ दे दी पुरुष, पुरुष और दूसरी तरफ का दे देंगे ना महिला, महिला, ठीक है। पुरुष और महिला पूछ रहे हैं गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, मतलब पहले जो ही 9600 बढ़ने के बाद इतनी हो गई, तो हमने निकाल लो कितनी बढ़ गई 9600 से, ऐसे ही तो करी घर कितने 9600 से कितनी हो गई 10,272 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 672 कितने पे 9600 पे, और गुणा 100% निकाल ली तो हमारी कितनी आएगी बराबर 7% आई आंसर, टोटल बढ़ गई। इनमें अलग अलग दी है, देखो तो एक तरफ पुरुष लिखेंगे, पुरुष कितने बढ़ेंगे 8%, और एक तरफ लिखेंगे महिला, महिला कितनी बनी है 5%। एलिगेशन हम पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और जो चीज बीच में होती है वो जहां लिखता है, ठीक है ऐसे। और जिस देखो ऐसे समझ लो 8% और 5%, अब टोटल कितनी बड़ी 7% वो लिखता है बीच में, ठीक है टोटल बड़ी 7%। इतने है जहां को डिफरेंस लिख देता 8 और 7 को डिफरेंस, कोई सी बड़ी सही कोई सी छोटी बात है मतलब ना अंतर, देखो 7 और 8 में कितना है 1% को अंतर, तो इतना तो लिख देंगे 1, 5% और 7 सब जगह परसेंट है तो परसेंट में लगाओ कोई दिक्कत ना। ऐसे ही 5 और 7 को डिफरेंस कितना लिखेंगे इतना, तो कितना है 5 और 7 को डिफरेंस, एक मिनट 5 और 7 को डिफरेंस कितना है 2, कितना है 2, तो जो हो गई अनुपात, ठीक है 2 अनुपात हो गई, ठीक है। कहने को मतलब जो हो गई हमारी टोटल, आगे टोटल बढ़ा, ठीक है समझिए 8% पहले हमने 7% निकाल ली, या कल समझाएंगे आपके लिए बढ़िया करके, देखो सवाल कैसा होता है फिर जो देखो 7% ये है, तो 8 और 7 को डिफरेंस कर दो 1, 5 और 7 को, अब पुरुष के नीचे कितने आएगा 2 और महिला के नीचे कितने आएगा 1, ठीक है। अब पुरुष जे पुरुष होगा और जो महिला होगी कितनी हमारी टोटल कितनी है 9600, टोटल 9600 है जनसंख्या, पूछ रहे हैं पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, अब है की पूछते तो जो लिखते, अब पहले ही पूछ रहे हैं तो टोटल कितनी 9600, और 2 और 1 जो दोनों जोड़ के कितने हो गए 3 बटे 3 जितनी बटे में 3, टोटल ही 9600 कितने 3 में, वहां वैसे हमें क्या पूछ रहा है पुरुषों की संख्या निकालने, पुरुषों की संख्या कितनी, पुरुष कितने है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, टोटल बटे में ले आएंगे, अगर महिला निकालते तो 1 से गुणा करते, अब देखो काटो 3 से काटो, 3 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, 2 की गुणा 32 से करी, 32 दूनी 64, 64 के आगे 2 जीरो, 6400 आंसर होगा हमारा, ठीक है 6400 का होगा आंसर होगा, देखो अरे क्या होगा गड़बड़ होगी, ठीक है।
तो देखो जहाँ में गड़बड़ हो रही है यार कुछ। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकना। क्या हुआ ये? अब हमारे कितने आंसर, हम कहाँ पहुंच गए? 107, 108, ये पहुंच गए हम हैं। देखो ये सवाल थी हमारी, कितनी आ गई? 6400। ठीक है, 6400 आ गई, हमारा आ गया आंसर 6400। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल और कराते हैं आपके लिए। ठीक है, कैसे? देखो बाकी बात कल समझ, कल देखेंगे, कल और आगे अच्छे अच्छे करेंगे, केवल लास्ट सवाल करा रहा है। ठीक है, एक सवाल बाबू करा, 10,000 आबादी है। ठीक है, फिर क्या, 10,000 आबादी है, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो जाती है बात। कितनी है? 10,000 आबादी। ठीक, 10,000 है आबादी, उसके बाद पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गई, महिला 6% बढ़ गई, फिर 10,540 हो गई। यानी कि मतलब 10,000 ही, और 10,000 से 10,540 हो गई, बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? देखो 540 बढ़ गई, तो टोटल निकाल लो कितनी बढ़ गई, कितने पे? 10,000 पे, गुणा 100%। दो जीरो से जे दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो 10 से 54 को भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5.4, जो ही तो हो जाएगी 5.4, क्योंकि 10 है तो एक के बाद 5.4% टोटल बढ़ गई। ठीक है, तो एलिगेशन लगाओ आप यहाँ पे। देखो एक तरफ लिख दो पुरुष और एक तरफ लिख दें हमने महिलाएं। ठीक है, पुरुष और महिला, तो पुरुष देखो कितनी बड़ी, पुरुष की, पुरुषों की संख्या 5%, पुरुषों की संख्या कितनी बड़ी? 5, और महिलाएं कितनी बड़ी? 6%, 6 बढ़ गई, और टोटल हमारे कितने हो जहाँ पे? 5.4। ठीक है, अब 5 से 5.4 को अंतर करियो, केवल जे 0.4 ही तो ज्यादा है। ठीक, कोई दिक्कत ना। ऐसा ही 6 और 5.4 में अंतर करियो, 6.0 लिख लो, 5.4 घटाइयो, कितने को अंतर आएगा? 10 में से 4 गए, 6 बचे, और जहाँ 5 में से 5 कुछ ना, 0.6, इनको अंतर कितना है? 0.6 को, जो है 5.4 को, इन दोनों को अंतर निकालते हैं, जो बड़े हुए वो हमें छोटू घटा देख लेता है। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं अनुपात में। अनुपात की बात देखो, दोनों पे रेशियो है तो 0 से 0 कटा देंगे, कोई दिक्कत। 6:4 आएगा, कटे तो काट दो, 2 3 6, 2 3 4, हमने कहा अनुपात में अनुपात काट लेते हैं तो कितना होगा? 3:2। तो पहले की पूछ रहे हैं अब कितनी महिलाएं हैं, फिर जनसंख्या बढ़ इतनी हो जाती है तो कितनी महिलाएं हैं, गांव की आबादी इतनी है, तो भाई पूछ रहे हैं बढ़न की बात इतनी है, तो अब कितनी महिलाएं हैं? तो 10,000 है, टोटल कितनी है? 10,000, पहले आबादी निकलो कितनी है? 3 और 2 5, जो है टोटल, टोटल 5 आ रही है हमारे हिसाब से, कितनी है? 10,000, 10,000 है, टोटल कितनी? 5 में से, और निकालने का है महिलाएं, महिलाएं कितनी हैं? 2 या 3? महिलाएं हैं भैया 2, गुणा 2, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 10,000, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो, 2 दूनी 4, तो 4,000 महिलाएं हैं आंसर। ठीक है, पहले परसेंटेज निकाल के इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर वो अनुपात में लिख देंगे, जो टोटल उनमें दई होती है, बाकी नीचे जाको टोटल लिखते हैं। 10,000 टोटल दई हमारे हिसाब से 2 इन और 2 5 है टोटल, तो बटे में लिख दई। हमें पुरुष निकालने होते 3 से गुणा करते, महिला निकालनी होती 2 से गुणा करते, आंसर आएगा। ठीक है, 4,000। एलिगेशन, क्या बोलते हैं? एलिगेशन मेथड, जो ध्यान रखियो, जब क्या होती है, जब दो दो चीजें अलग अलग दई देती हैं और इकट्ठी निकालनी होती हैं, तब लगता है। ठीक है, आगे हम कल बताएंगे, और आगे एलिगेशन के बहुत सवाल आएंगे धीरे धीरे, तो आप सब लोग धीरे धीरे सही से समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही, धन्यवाद।